हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे एक नया ग्राफ, वेग समय ग्राफ, जो एक समान चाल या एक समान गति के लिए ही है। यहाँ पे गति जो है वो एक समान ही हो रही है, ठीक है। तो जब हम एक समान गति की बात करते हैं तो यहाँ चाल या वेग, समय, विस्थापन या दूरी, सब कुछ चीज़ समान होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले इस ग्राफ के लिए हमने ऐसी दो रेखाएं खींची। नीचे वाली रेखा को मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया, ऊपर वाले को मैंने वाई एक्सिस का नाम दिया। नीचे वाली रेखा में मैंने समय को दर्शाया है घंटों में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और वेग को मैंने इस वाले रेखा में दर्शाया है 10 किलोमीटर पर आवर के वेग, 20 किलोमीटर पर आवर के वेग, वैसे ही 50 किलोमीटर पर आवर के वेग तक मैंने इसको यहाँ पे दर्शाया है। तो इस ग्राफ के लिए यानी कि वेग समय ग्राफ के लिए आपको ये चीज याद रखना है कि चाल बराबर होगी, वेग बराबर होगा, समय बराबर होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कोई एक कार गतिमान है, एक समान गतिमान है, एक समान चाल के साथ एक समान गति में वो चल रही है और उसका वेग भी एक समान होगा, ठीक है। तो मैंने मान दिया यहाँ पे 40, ठीक है, आपकी किताब में 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से वो एक समान गति कर रही है। तो पहले घंटे में भी उसका वेग 40 किलोमीटर पर आवर ही निकला, दूसरे घंटे में भी उसका वेग 40 किलोमीटर पर आवर था, तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर पर आवर था और चौथे घंटे में भी उसका 40 किलोमीटर पर आवर था। क्योंकि यह एक समान गति की बात कर रहे हैं तो वेग समय ग्राफ में भी आपका वेग एक समान है। हर एक समय में, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में उसका वेग समान ही है, ठीक है। तो यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपको अगर बोला जाए कि ऐसा ग्राफ बनाइए, जिस वेग समय ग्राफ बनाइए जिसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है, तो आप इस तरह दिखाओगे। कोई एक वेग पकड़ लोगे, 30 भी पकड़ सकते हो, 40 पकड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ इस तरह का ग्राफ बनेगा, सीधी रेखा। इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो सीधी रेखा बनेगी। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका सीधी रेखा बन गई, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ऐसा वेग समय का ग्राफ बनाइए जिसमें वेग बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, उसमें त्वरण दिख रहा है, तो कैसे बनाओगे। तो जब बढ़ रहा है तो कैसे बनाओगे कि एक घंटे में मान लो उसका वेग 10 किलोमीटर पर आवर था, दूसरे घंटे में उसका दोबारा बढ़ गया, दोबारा 10 किलोमीटर बढ़ गया, तो कहाँ बढ़ा, 20 में आ गया। तीसरे घंटे में उसका फिर से 10 किलोमीटर पर आवर का वेग बढ़ गया, तो 30 में आ गया। चौथे घंटे में उसका फिर से 10 बढ़ गया, तो 40 में आ गया। तो यहाँ देखो ग्राफ इस तरह से बन रहा है, समय अंतराल के साथ साथ इसका वेग बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है वेग, है ना। पहले 10 हो गया, फिर अगला 10, फिर अगला 10, फिर अगला 10। तो हर एक घंटे में वो 10-10 किलोमीटर बढ़ रहा है, 10-10 किलोमीटर पर आवर का वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि इस तरह का ग्राफ बनाइए जिसमें वेग ऐसा, मतलब एक समान गति जिसमें वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो आप इस तरह का ग्राफ बनाओगे। अगर आपको बोलूं ऐसा ग्राफ बनाइए वेग समय का जिसमें एक समान रूप से वेग घट रहा है, तो क्या होगा आपका। तो मैं अगर कहूं एक समान रूप में घट रहा है, तो मान लो पहले घंटे में उसने 40 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त किया, दूसरे घंटे में उसका 10 किलोमीटर पर आवर घट गया, तीसरे घंटे में फिर से 10 किलोमीटर पर आवर उसका घट गया, चौथे घंटे में और 10 किलोमीटर पर आवर घट गया। तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, सीधे रेखा खींच दो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाते वक्त, ठीक है। तो ये आपका घट रहा है वेग और इसमें आपका वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो आपकी जनरल बातें थी। अब हम पहुंचते हैं हमारे वेग समय ग्राफ के लिए, एक समान चाल के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपका वेग समान है, एक समान है, 40 है। पहले घंटे में भी 40 था, दूसरे घंटे में भी 40 है, तीसरे में भी 40 और चौथे में भी 40, ठीक है। तो मैंने पहले वाले घंटे को T1 नाम का समय दिया है, नाम दिया है, और अंतिम घंटे को, अंतिम समय को मैंने T2 का नाम दिया है, ठीक है। तो पहले घंटे में उसका वेग था 40 किलोमीटर पर आवर, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है A। और अंतिम समय था चौथा घंटा, तो ये इसका भी वेग कितना है, 40 ही है, तो यहाँ मैंने नाम दिया है B, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। तो ग्राफ बनाते वक्त आपको स्टेप याद करना होगा, ठीक है, समझ लीजिएगा फिर याद कर लीजिएगा। तो हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया।
अब लाइन को ज्वाइन करने के बाद देखिए ये एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है आकृति, है ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया, समझ लो यहाँ C यहाँ D, यानी कि T1 हमारा C भी है और T2 हमारा D भी है। इस पॉइंट के दो नाम है, T1 C T2 D, इसके नाम दो है T2 D, ठीक है। वैसे ही इसके T1 C, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था v = s/t। सब चीज़ मैंने कहा था इसी फॉर्मूला के ऊपर घूमता फिरता रहता है। अगर आप इनमें से किसी आपको दो चीज़ दिया होता है तो आपको तीसरी चीज़ निकालनी होती है। आपको अगर s और t दिया हुआ है, s यानी कि दूरी या फिर विस्थापन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो आपको वेग या चाल निकालना पड़ता है। अगर आपको v और t दिया हुआ है तो आपको s निकालना पड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, वेग यानी कि v दिया हुआ है, समय यानी कि t दिया हुआ है, हमें निकालना है s। अब s क्या होगा, दूरी या विस्थापन, s होगा हमारा विस्थापन। जब भी हम वेग की बात करते हैं वहाँ आता है विस्थापन, तो हमें यहाँ विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि इसी फॉर्मूला से हम विस्थापन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो t को अगर मैं इक्वल टू के इस पर ले जाऊं, t को मैं अगर इक्वल टू के इस पर ले जाऊं, ये t है यहाँ पे डिवाइड में है, इस t को मैं इस पर ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के दूसरे पर जाती है तो उसका रूप बदलता है। अगर वह डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बनता है, अगर वह माइनस या प्लस में होती तो उसका उल्टा हो जाता, प्लस में आ जाती, माइनस में होता तो प्लस में आ जाती, प्लस में होता तो माइनस में आ जाती, ठीक है। तो s को मैंने यहीं पर रखा, t को मैंने इस तरफ भेज दिया तो ये इनटू में आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बना हमारा, विस्थापन हमारे किसके बराबर है, t और v के मल्टीपल के बराबर है, यानी कि t और v के गुणनफल के बराबर है हमारा विस्थापन, है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि विस्थापन समय और वेग के गुणनफल के बराबर होता है या समय और वेग का गुणनफल से विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हम समय और वेग का अगर गुणनफल निकाले, मल्टीप्लाई निकाले, उनको मल्टीप्लाई करके जो निकलता है वो हमारे विस्थापन के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इसको सीधे लिख देती हूँ मैं, s = v × t था। अभी देखिए v क्या है हमारा, वेग क्या है हमारा, हमें पता है वेग 40 है ना, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 40 की जगह में हम लिख सकते हैं AC या फिर BD लिख सकते हैं, है ना। हमारे वेग के बराबर है ये, वेग क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक है वेग 40 है ना। तो हम ये जो 40 है ये इसके लाइन बराबर है, देखो 0 से 40 तक इसके बराबर है, किसके बराबर है, AC के बराबर है और BD के भी बराबर है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, AC या BD लिख सकते हैं। तो हमने लिखा AC, ठीक है, इंटू समय। देखो समय क्या है हमारा, समय हमारा ये था, क्योंकि हमने दोनों समय को पकड़ा है ना, तो T2 - T1 ये समय अंतराल, ये इन दोनों समय के बीच का जो अंतर है वही हमारा T है, ठीक है। जो T2 - T1 जो है किसके बराबर है, CD के बराबर है, और CD हमारा AB के बराबर भी है। तो आप या तो CD लिखो या तो AB लिखो, ठीक है। मैंने लिखा है CD, ठीक है। अभी देखो वैल्यूज पुट करते हैं नंबर्स पे। तो AC का वैल्यू क्या है, 40, मैंने कहा आपको, है ना। पता चला कैसे आया 40, क्योंकि वेग का वैल्यू 40 है, हमें पता है हर समय में, तो 40 है। CD क्या है, CD है हमारा T2 और T1 के बीच का अंतर, समय अंतराल, ठीक है। तो T2 - T1, ठीक है।
तो यही हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, हो गया, मिल गया हमें विस्थापन। एक और चीज से आप विस्थापन निकाल सकते हो, ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ABCD नाम का चतुर्भुज बन रहा है हमारा। और हमारे अभी फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से हमारे क्या मिला था, AC इंटू CD क्या था, है ना, AC इंटू CD किया। अब देखो अगर चतुर्भुज की नजर से देखें तो AC इंटू CD करने से कौन सा फॉर्मूला हो गया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, चतुर्भुज जो बना है इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चौड़ाई इंटू लंबाई। इसकी चौड़ाई क्या है, ये है, क्या है, AC है, और लंबाई क्या है, CD है ना। तो AC इंटू CD का अगर हम इंटू करें तो वो हमारा है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है हमारा विस्थापन। कैसे, देखो इसमें जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है AC इंटू CD, AC इंटू CD, तो AC यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला पार्ट है AC, यानी कि इस चतुर्भुज का चौड़ाई AC है ना, और CD क्या है, ये हो CD, मतलब ये क्या है हमारा लंबाई, है ना, ये हमारा ब्रेथ है, ये हमारा लेंथ है ना, ब्रेथ और लेंथ। ठीक है, ये ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ इनटू लेंथ करने से हमारा इस चतुर्भुज का एरिया निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यानी कि यह फॉर्मूला से हम जो क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला से हम जो निकालते हैं हमारा विस्थापन, वह हमारे जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम में आप क्या करोगे, सिंपली ये ग्राफ बनाओगे और ये पार्ट लिखोगे, ये पार्ट। ठीक है, तो समझ में आया, हमने AC और CD, AC इंटू CD कहाँ से निकाला, हमने AC इंटू CD इस फॉर्मूले की मदद से निकाला है ना, इस फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला। हमें इससे पता चला कि S इक्वल टू V इंटू टी होता है। V का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 40 है ना, और 40 किसके बराबर है, AC के बराबर है ना, 0 से 40 AC के बराबर है, लिखा है AC। T हमारा समय है, हमने समय ये चुना है T2 T1, तो T2 और T1 के बीच में जो समय अंतराल है, जो समय का अंतर है, वही हमारा समय है। तो ये किसके बराबर है, CD के बराबर है, हमने CD लिखा। अगर हम नंबर्स में उसका पुट करें तो AC हमारा 40 था, 40 लिखा हमने, CD था हमारा T2 माइनस T1, यानी कि इस समय अंतराल का जो ये जो समय है उसका बीच का अंतर है ना। तो ये हमारा हो गया। तो आपका बन गया, ये सिंपल है, अब समझ में आया।